सेशन है जिसका डू इट योर सेल्फ टेक ए चैलेंज और सेशन एंड टेस्ट जो है आज हम लोग इस वीडियो में बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आज का ये डू इट योर सेल्फ बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्रिएट ए न्यू फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप बाय राइट क्लिक द राइट बटन ऑफ द माउस बाय क्लिकिंग द राइट बटन ऑफ द माउस। देखो आप इसको कैसे बनाओगे। सबसे पहले तो आप इसको स्टार्ट एग्ज़ाम करना, नया फोल्डर क्रिएट करना है। तो देखो ये कैसे होता है, ये जो ब्लैंक एरिया है ना, ये जो खाली एरिया है, आप इस खाली एरिया पे राइट क्लिक करना। राइट क्लिक जैसे आप करोगे तो यहाँ एक नीचे एक ऑप्शन मिलेगा न्यू का। तो आप क्या करना है, इस न्यू पे क्लिक करना और यहाँ चले आना फोल्डर पे आके क्लिक कर देना है और कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ से इसको सबमिट कर देना है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन बन जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि शो लाइब्रेरी इन द फाइल एक्सप्लोरर यूजिंग व्यू टैब नेविगेशन। कह रहा है शो लाइब्रेरी इन द फाइल एक्सप्लोरर। तो गाइज आपको मालूम होना चाहिए कि फाइल एक्सप्लोरर किसको कहा जाता है। तो फाइल एक्सप्लोरर होता है दिस पीसी। आप अपने सिस्टम पे देखिएगा कहीं दिस पीसी लिखा हुआ रहेगा या फिर माई कंप्यूटर लिखा रहेगा या तो माई पीसी लिखा हुआ रहेगा या पीसी का कोई नंबर वगैरह लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दिस पीसी कहाँ है। तो इधर हम देख सकते हैं यहाँ पे दिस पीसी नहीं लिखा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, विंडो के साथ ई प्रेस करिएगा, विंडो प्लस ई जो है शॉर्टकट है दिस पीसी का। तो विंडो प्लस ई जैसे करते हैं तो यहाँ पे दिस पीसी ओपन हो जाता है। दिस पीसी ओपन होने के बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे लाइब्रेरी, सो लाइब्रेरी इन द फाइल एक्सप्लोरर व्यू टैब नेविगेशन पेन। तो देखो क्या करना है आपको, इधर सबसे पहले तो लाइब्रेरी में आ जाओ। ये देखो नीचे लाइब्रेरी का ऑप्शन दिया है, आप लाइब्रेरी में आ जाओ और लाइब्रेरी में आने के बाद क्या करोगे, यहाँ से व्यू टैब में चले आना। व्यू टैब में आने के बाद आप यहाँ पे देखो नेविगेशन पेन ऑप्शन दिया है। तो आप क्या करो, इस पर क्लिक कर लो और कोई सा भी एक पे टिक करके यहाँ से इसको सबमिट कर दो। तो ऐसे क्या होता है कि आपका दूसरा क्वेश्चन भी बन जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपका फाइल एक्सप्लोरर से ही है, लाइब्रेरी से है। तो देखो लाइब्रेरी कैसे आएगा, एक सेकेंड, हम यहाँ पे क्या करते हैं, दिस पीसी को इधर ले आते हैं। तो आप यहाँ पे ला सकते हो, एक ऑप्शन है, आप क्या करोगे, यहाँ पे सर्च कर लो डेस्कटॉप आइकन। ये देखो कहीं ऑप्शन मिलेगा, शो और हाइड कॉमन आइकन ऑन द डेस्कटॉप। ये वाला ऑप्शन पे जाना और इस ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे कंप्यूटर या दिस पीसी, इसको क्या करना, टिक कर देना और इसको यहाँ से अप्लाई करके इधर ओके कर देना। तो अब क्या होता है कि आपके सिस्टम में दिस पीसी वाला जो है फोल्डर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप इजीली बना सकते हो। अगर नहीं है तो वहाँ पे आप विंडो प्लस ई का प्रयोग कर सकते हो। तो चलो अभी हम दिस पीसी आ गया तो हम दिस पीसी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइब्रेरी में जाएंगे। आप इस पर एरो पे क्लिक करो, दिस पीसी में जाओ और लोकल डिस्क, इधर लाइब्रेरी नहीं दिख रहा है हमको, क्यों नहीं दिख रहा है, बैक हो जाते हैं और बैक हो जाते हैं और बैक हो जाते हैं। लाइब्रेरी देखो इधर कहीं होगा लाइब्रेरी, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या करना है, इस लाइब्रेरी पर क्लिक करना है। लाइब्रेरी पे क्लिक करने के बाद कह रहा है क्रिएट ए न्यू लाइब्रेरी इन लाइब्रेरी फोल्डर। नया लाइब्रेरी बनाना है, होम न्यू आइटम। तो देखो इधर कहीं न्यू आइटम लिखा हुआ मिलेगा आपको, देखो यहाँ पे देखो न्यू आइटम दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, इस न्यू आइटम पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद लाइब्रेरी पर क्लिक करोगे, नाम वाम नहीं देना है, सीधा यहाँ से इसको सबमिट करना है। तो देखो प्रॉब्लम आ गया, चूँकि हम इधर उधर बहुत ज़्यादा क्लिक कर दिए। तो इसको रीट्राई करते हैं। तो देखो ये कैसे बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, सबसे पहले तो ये दिस पीसी खोलो। दिस पीसी खोलने के बाद आप इधर खोजो लाइब्रेरीज़ कहाँ है। तो ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है लाइब्रेरी, ठीक है। तो पहले तो लाइब्रेरी को डबल क्लिक करके ओपन करो। ओपन करने के बाद यहाँ पे न्यू आइटम का ऑप्शन दिया है, तो इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो और इस पर क्लिक करो लाइब्रेरी पे, ठीक है। ड्रॉप डाउन पे लाइब्रेरी पे क्लिक करो और इधर से इसको सबमिट करो। तो चलो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको फ़िलहाल छोड़ के हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्रिएट ए न्यू फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप एंड गिव इट योर नेम। नाउ अगेन रीनेम इट एज टेस्ट बाय क्लिकिंग द राइट बटन ऑफ द माउस। देखो पहले कह रहा है कि एक नया फोल्डर बनाओ डेस्कटॉप पे और उसमें अपना नाम दे दो और नाम देने के बाद उसको क्या करो, रीनेम करो बाद में टेस्ट के नाम से। तो देखो ये कैसे बनाओगे आप, सबसे पहले तो स्टार्ट एग्ज़ाम करना। स्टार्ट एग्ज़ाम करने के बाद आपको क्या करना है, इधर एक फ़ोल्डर बनाना है। अब फोल्डर में अपना नाम देना है। कैसे होता है ये, तो राइट क्लिक करना है,
न्यू पे जाना है, और न्यू पे जाने के बाद यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा फोल्डर। फोल्डर में जाके इधर क्या करेंगे, आप अपना नाम ऐड कर देंगे, आपका जो भी नाम है इधर नाम लिख देंगे। तो नाम लिख दिए, नाम लिखने के बाद क्या करना है, इसको रीनेम करना है एज टेस्ट। आपने जो अपना नाम लिखा है ना उसको फिर रीनेम करना है बाय क्लिकिंग द राइट बटन ऑफ द माउस। तो इसके लिए क्या करोगे, ये जो फोल्डर है ना आप इस पर राइट क्लिक कर देना। ओके, फोल्डर पे राइट क्लिक करना और यहाँ आपको ऑप्शन दिख जाएगा रीनेम करने का। ठीक है, तो इस रीनेम पे क्लिक करना और इस बार जो नाम आप दोगे वो नाम आप दोगे टेस्ट, और ये देखे क्या करोगे इधर यहाँ से सबमिट कर दोगे। ठीक है, तो ऐसे करेंगे आप तो 5वां नंबर क्वेश्चन जो है, सॉरी 4था नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो अगला बनाते हैं। कह रहा क्रिएट ए न्यू फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप एंड चेंज इट्स आइकन बाय राइट क्लिकिंग ऑन इट। बोला कि एक फ़ोल्डर बनाओ और फोल्डर बनाने के बाद उसका आइकन चेंज करो। तो देखो ये कैसे होता है, आइकन कैसे चेंज होता है। पहले तो फोल्डर बनाओ, फोल्डर कैसे बनेगा, तो राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाना है और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा फोल्डर का, तो इस पर क्लिक कर देना। तो फोल्डर तो बन गया, नाम वाम नहीं बोला देने के लिए, फोल्डर तो बन गया, बट क्या कर रहा है इसका आइकन बोल रहा है चेंज करने के लिए। तो देखो आइकन कैसे चेंज होता है, आप इस पर राइट क्लिक करना, इधर राइट क्लिक मत करना, जब भी राइट क्लिक करना इस पर क्लिक करना राइट क्लिक। तो राइट क्लिक करोगे तो यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा प्रॉपर्टीज़ का। ठीक है, आप इस प्रॉपर्टीज़ पे चले आना। प्रॉपर्टीज़ पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है कस्टमाइज का, आप क्या करोगे इस कस्टमाइज पे क्लिक करोगे। ठीक है, कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा चेंज आइकन करने का, तो आप इस चेंज आइकन पे क्लिक करो। यहाँ पे बहुत सारा आइकन दिखता है, तो एज यू विश इसमें कोई सा भी एक आइकन लेके ओके कर दो, अप्लाई कर दो और फिर ओके कर दो। देखो यहाँ पे इसका आइकन चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सबमिट कर देंगे। तो ऐसा करेंगे आप तो क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है आपका सबमिट हो जाएगा। चलो आगे फिर बनाते हैं, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है क्रिएट ए न्यू फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप एंड गिव इट योर नेम, नाउ क्रिएट इट शॉर्टकट बाय राइट क्लिकिंग ऑन इट। मतलब क्या करना है, एक फ़ोल्डर बनाना है अपने नाम से और उसके बाद उसका शॉर्टकट क्रिएट करना है। तो देखो ये कैसे होता है, तो सबसे पहले तो एक फ़ोल्डर बनाएंगे। फ़ोल्डर कैसे बनेगा, तो बहुत आसान है फ़ोल्डर बनाना। राइट क्लिक करिएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा न्यू का, न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा फ़ोल्डर, इस पर क्लिक कर देना है। फ़ोल्डर क्लिक बनाने के बाद इसमें बोला कि अपना नाम लिख देना इधर। तो आप लोग का जो भी नाम होगा ना वो अपना नाम इधर लिख देंगे। मान लो हम इधर देव लिख देते हैं, नाम लिख दिए। नाम लिखने के बाद क्या करना है, बोला कि नाउ क्रिएट इट शॉर्टकट बाय राइट क्लिकिंग ऑन इट। बोला कि इस पर राइट क्लिक करिएगा और इधर दिखना है कि इधर शॉर्टकट किधर लिखा हुआ है, क्रिएट शॉर्टकट। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट शॉर्टकट। तो आप क्या करोगे, इस क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करके इसको यहाँ से सबमिट कर दोगे। तो इस तरीके से ये भी डू इट योर सेल्फ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला देखते हैं 7। कह रहा कि ओपन फोटोज़ एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट बटन। बोला कि स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए और वहाँ जाके फ़ोटोज़ एप्लीकेशन स्टार्ट करो। तो देखो आप क्या करोगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद खोजना है कि इधर फ़ोटोज़ कौन सा है, तो ये वाला फ़ोल्डर जो है ये फ़ोटोज़ है, ये वाला एप्लीकेशन। तो इस पर क्लिक करके सीधा क्या कर दोगे, आप यहाँ से सबमिट कर दोगे। बहुत आसान है ये, स्टार्ट बटन पे क्लिक करके फ़ोटोज़ पे क्लिक कर देना है। आगे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है क्रिएट ए न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इस बार आपको फोल्डर नहीं बनाना है, इस बार आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है डेस्कटॉप में और उसमें अपना नाम देना है और शॉर्टकट क्रिएट करना है बाय राइट क्लिकिंग ऑन इट। तो देखो कैसे करोगे आप, बिल्कुल सेम तरीका जिस तरह फोल्डर बनाते थे आप वैसे ही आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे, सबसे पहले तो राइट क्लिक करना और राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे चले आना, और न्यू पे आने के बाद यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक कर देना, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद इधर क्या करना है, अपना नाम दे देना है, जो भी नाम है आपका इधर नाम दे देना है। यहाँ पे चलो मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं देव 1 नाम दे दिया मैं। नाम देने के बाद कह रहा कि इसका शॉर्टकट क्रिएट करना है राइट क्लिक करके। तो देखो क्या करोगे, इस पर राइट क्लिक करना और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा क्रिएट शॉर्टकट। आप क्या करोगे, इस पर क्लिक कर दोगे बस, और इधर यहाँ से सबमिट कर दोगे। कुछ अनएक्सपेक्टेड एरर आ रहा है, एक बार और ट्राई करेंगे इसको। तो चलो भाई पहले तो स्टार्ट एग्ज़ाम करेंगे। स्टार्ट एग्ज़ाम करके सबसे पहले तो राइट क्लिक करेंगे इधर और यहाँ चले आएंगे न्यू पे। न्यू पे आने के बाद यहाँ दिखेगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। आने के बाद क्या करोगे, इधर कुछ भी नाम ऐड कर देना है। डेमो नाम दे दिया मैं, एक ओ लगा दो जो ऑलरेडी पहले से डेमो है, नहीं रहने देते हैं। उसके बाद ये बन जाता है डेमो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इसका शॉर्टकट क्रिएट करना, तो कैसे होता है, राइट क्लिक करना है इस पर और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा क्रिएट शॉर्टकट।
आप इस पर क्लिक कर देना और सीधा इसको सबमिट करना। तो देखो ये सबमिट हो गया। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम करता है तो कम से कम 2 बार बनाइए, नहीं होता तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए। नंबर देखते हैं 9। आपको क्या करना है, इधर कोर्टाना बाय क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट बटन, ओपन करना है कोर्टाना यूजिंग द स्टार्ट बटन। देखो क्या करोगे, इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे और इस पर क्लिक करने के बाद देखना कोर्टाना किधर है, कोर्टाना दिख जाओ, कोर्टाना नहीं दिख रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे भी अगर सबमिट करते हो तो भी सबमिट हो जाएगा। बेसिकली उनका टारगेट होता है कि वो स्टार्ट बटन पे क्लिक करे। तो अगर कोर्टाना नहीं भी दिख रहा है तो स्टार्ट बटन पे भी क्लिक करके आप सबमिट कर सकते हो, सबमिट हो जाएगा। नंबर देखते हैं 10। नंबर 10 क्या कर रहा है, कैलकुलेटर एप्लीकेशन करना है स्टार्ट, विंडो स्टार्ट बटन पे जाओ और देखो कैलकुलेटर एप्लीकेशन है क्या, मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं भी मिलता है ना तो सीधा सबमिट करो, सबमिट हो जाएगा। ओके, तो ऐसे करेंगे आप। तो इस तरह से 9 क्वेश्चन तो बन गया, बट एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है। चलो एक बार और ट्राई करते हैं, कुछ अलग तरीके से देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो देखो इसमें मैं क्या करता हूँ, सिर्फ दिस पीसी खोलता हूँ इधर और दिस पीसी खोल के सिर्फ लाइब्रेरी ओपन करके ना सबमिट करता हूँ मैं। नहीं हो रहा है, आप देखिएगा थोड़ा बहुत इधर तो दिमाग लगा के, बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बनता है तो चलो बाद में मैनेज करना होगा। तो अभी फ़िलहाल क्या करते हैं, इधर एंड टेस्ट करते हैं, यस करते हैं, एंड एग्ज़ाम करेंगे और इसको यहाँ से कंफर्म करेंगे। तो ये तो हो गया आपका डू इट योरसेल्फ। तो लगे हाथ हम लोग इसका टेके चैलेंज भी बना लेंगे। देखते हैं टेके चैलेंज में क्या कुछ आ रहा है। तो टेके चैलेंज देखते हैं 51। क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, पहले तो प्रोसीड करते हैं। इधर कह रहा क्लिक द अप्रोप्रिएट बटन टू मैक्सिमाइज द पेंट विंडो। तो मैक्सिमाइज़ करने के लिए ये वाला बटन होता है, इसको मैक्सिमाइज बटन बोलते हैं। ये मिनिमाइज बटन, ये मैक्सिमाइज है, ये क्लोज बटन। तो मैक्सिमाइज़ कर लेंगे इससे। मैक्सिमाइज़ करने के बाद अगला देखते हैं 52। 52 क्या कर रहा है, 52 पहले प्रोसीड करेंगे। कह रहा क्लिक द अप्रोप्रिएट बटन टू रीस्टोर द पेंट विंडो, रीस्टोर करना है। तो आई होप यही वाला होगा रीस्टोर का। तो आप इस पर क्लिक करो। हाँ, ये हो गया रीस्टोर। मैक्सिमाइज जैसे किए थे उसी से रीस्टोर भी करते हैं। तो ये हो गया टेके चैलेंज 52। नेक्स्ट देखते हैं 53। 53 क्या कर रहा है, तो सबसे पहले तो प्रोसीड करो आप। कह रहा क्लिक द अप्रोप्रिएट बटन टू ओपन नेविगेशन पेन मेन्यू ऑप्शन द गिवन फोल्डर। नेविगेशन पेन बोल रहा है, तो देखो यहाँ सामने लिखा हुआ है नेविगेशन पेन, इस पर क्लिक करके बस एक क्लिक करेंगे आप, सबमिट हो जाएगा, मतलब सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 54। 54 क्या कह रहा है, यूज़ अप्रोप्रिएट स्टेप टू हाइड द डिटेल्स पेन यूजिंग व्यू मेन्यू। कह रहा है व्यू मेन्यू में जाओ। तो भाई व्यू मेन्यू में जाते हैं, हाइड करना है डिटेल्स पेन। डिटेल्स पेन देखो कहीं है लिखा हुआ, डिटेल्स पेन देखो यहाँ दिया हुआ। तो डिटेल्स पेन पे क्लिक करो, हो जाएगा सॉल्व। नंबर देखते हैं 55। 55 क्या कह रहा है, 55 कह रहा है यूज़ अप्रोप्रिएट स्टेप टू शो द प्रीव्यू पेन। प्रीव्यू पेन शो करना है। तो आप व्यू पे आ जाओ और व्यू पे आने के बाद यहाँ प्रीव्यू पेन दिखेगा। ओके, तो ये हो गया 55। नंबर देखते हैं 56। 56 में क्या करोगे आप, क्वेश्चन कह रहा है डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइस आर क्लासीफाइड एज। डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइस जो होता है ना, इसको कहा जाता है माइक्रो कंप्यूटर्स। ओके, इसका जो राइट आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर्स होगा। नंबर आते हैं 57। 57 क्या कर रहा है, तो पहले तो स्टार्ट एग्जाम करते हैं। कह रहा है माइक्रो कंप्यूटर दैट इज स्मॉलर, लाइटर एंड लेस पावर देन इन नोटबुक एंड विच हैज टच सेंसिटिव स्क्रीन इज कॉल्ड। टच सेंसिटिव, उसको टैबलेट कहा जाता है। ठीक है, ये टैबलेट होगा इसका आंसर। ओके, नंबर आते हैं 58। 58 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन है 58 में पंकज वांट्स टू हैव ए फेवरेट सेंटर पिन टू इंटरनेट एक्सप्लोरर, हाउ डूज इट डू दिस। फेवरेट पिन करना है, तो क्या करना पड़ेगा उसको, यहाँ पे स्टार पे क्लिक करना होगा। ठीक है, स्टार पे क्लिक करके और सिंपली क्या करेगा वो फीड हिस्ट्री ऐड टू फेवरेट कर लेगा, या तो यहाँ से पिन कर लेगा। ठीक है, उधर साइड से पिन कर लेगा। ओके, तो ये हो गया। अगला टेके चैलेंज देखते हैं। क्लिकर आप लोग सिर्फ देख लेना। ठीक है, टेके चैलेंज देखते हैं अभी हम।
नीता wants to find out the synonyms of the word. Which link should the click on this? Synonyms यहाँ से देखेगा, ये जो synonyms का ऑप्शन दिया है इस पर क्लिक करेगा. सॉरी thesaurus.com पे जाके देखना पड़ेगा. ओके, dictionary.com के बगल में thesaurus है, यहाँ से देख लेगा. आगे देखते हैं नंबर 60. नंबर 60 कह रहा है रमेश डज नॉट हैव ए आधार कार्ड. व्हाट्स स्टेप्स शुड ही फॉलो टू प्रोसीड ही बुकिंग ए डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट. अपॉइंटमेंट कैसे लेगा? तो आई होप वो आधार नंबर डालेगा अपना, सॉरी मोबाइल नंबर सबमिट करेगा और यहाँ से इस पे OTP पे क्लिक करके प्रोसीड कर देना है. तो इस तरीके से क्या होता है, टेक ए चैलेंज जो है आपका टोटल सॉल्व हो जाता है. एक फाइनली हम लोग देख लेते हैं सेशन एंड टेस्ट, क्या कुछ क्वेश्चन आ रहा है इधर. तो वही चलो स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन कह रहा है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यू कैन वॉच मूवी, लिसन सॉन्ग, प्लेस कंप्यूटर गेम. इसका आंसर ट्रू होगा, ये सब सही बात है, हम कर सकते हैं. यूजिंग द इंटरनेट यू कैन नॉट लिसन टू सॉन्ग ऑनलाइन, तो इसका आंसर जो है फॉल्स होगा, हम लोग सुन सकते हैं ऑनलाइन सॉन्ग्स. विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका आंसर ट्रू दे दीजिए. यू कैन नॉट बाय प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा, हम खरीद सकते हैं. फीचर इन विंडो ऑपरेट ईजियर, इसका भी आंसर ट्रू दे दीजिए आप. डिस्क फ्री प्रिंटर, इसका आंसर आप ट्रू दे देना. यूजिंग द इंटरनेट यू कैन नॉट सर्च एजुकेशन, इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा. और विंडो डिफेंडर दे देना. ओके, तो ऐसे करेंगे तो 8 में 8 बन गया. अब इसको सीधा यहाँ से एंड एग्ज़ाम करेंगे, कंफर्म कर देंगे और फिर यहाँ से ओके करके देख लेते हैं कितना सही हुआ. चलो भाई रिजल्ट दिखा दो. तो 7 सही हुआ सेकेंड अटैम्प्ट में. तो चलो एक पता नहीं कौन सा गलत हो जाता है बार बार, बट कोई नहीं, 7 तो सही हो रहा है ना. तो ये तो हो गया आपका सेशन 11. फिर आगे मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.